सभी को नमस्ते। आज की ये वीडियो ईरान व इराक के मध्य वॉर के बारे में होने जा रही है। यह युद्ध 22 सितंबर 1980 से लेकर 20 अगस्त 1988 तक चला। यह युद्ध दो देशों ईरान व ईरान के मध्य हुआ। ये दोनों देश मिडल ईस्ट में पर्शियन गल्फ, जिसे हिंदी में फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं, उसकी सीमाओं पर बसे हुए हैं। यह युद्ध दो सुप्रीम लीडरों के आपसी विचारों की भी लड़ाई थी। यह युद्ध का मेन कारण धर्म भी था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी था। इस युद्ध में दोनों देशों को भी किसी को भी फायदा नहीं हुआ। दोनों ही देशों को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा इस युद्ध में जो पहले इराक है वो ईरान पर वॉर करता है। तो आइए जानते हैं युद्ध की पूरी कहानी। युद्ध से कुछ समय पहले ईरान और इराक दोनों में हालत बदलते हैं। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है युद्ध से कुछ समय पहले ही, तथा रुहुल्लाह खुमैनी वहाँ का नया सुप्रीम लीडर बनता है। तथा इराक में सद्दाम हुसैन, जिसका नाम सुना होगा आप सभी ने, वो इराक का नया राष्ट्रपति बनता है। तो ईरान में शिया मुस्लिम जो थे वो क्रांति करते हैं, क्योंकि ईरान में शिया मुस्लिम बहुतायत में हैं। इस कारण वहाँ की जो रेजा पल्लव डायनेसिटी के जो आखिरी शासक थे, पल्लव डायनेसिटी के रेजा शाह पहलवी, उनको हटाया जाता है तथा रुहुल्लाह खुमैनी को वहाँ का नया लीडर बनाया जाता है। और इधर इराक में वैसे तो सुन्नी बहुतायत वाला देश है, पर यहाँ शिया मुस्लिम भी बहुत मात्रा में रहते हैं। तो इस कारण वो सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि इराक के शिया मुस्लिम उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, जैसा कि ईरान में हुआ था। तो इसको इस बात का भी डर था। और दूसरा जो इस जंग की मुख्य वजह बताई जाती है वो सत अल अरब वाटरवे बताई जाती है, क्योंकि 1975 से पहले ये पूरी तरीके से इराक के कंट्रोल में था। पर 1975 आते आते इराक की सरकार पर फोर्स करती है कि वो उसका कंट्रोल अपने साथ शेयर करे। तो इस बात को लेकर भी वो उस समय मान जाते हैं, परंतु काफ़ी निराश होते हैं, क्योंकि वो इराक का बहुत छोटा सा हिस्सा पर्शियन गल्फ से लगता था। इस कारण वो पूरी तरीके से निर्भर थे सत अल अरब पर। तो इससे भी वो परेशान होते हैं। और दूसरा इस बात का डर भी रहता है कि कभी भी जंग नहीं छुड़ जाए, गहरा युद्ध ना हो जाए इराक में। तो इस कारण जो इराक होता है वो ईरान पर पहले हमला करता है। तो साल आता है 1980, दोनों देशों के मध्य बहुत अशांति हो जाती है तथा युद्ध की नौबत आ जाती है। फिर इराक ईरान पर हमला शुरू कर देता है। इराक को शुरुआत में बहुत देशों का समर्थन मिल रहा होता है, बड़े बड़े देशों का मिल रहा होता है, जैसे अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। क्यों ये देश इराक का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये भी ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से खुश नहीं थे, उससे परेशान हो चुके थे। तथा ईरान के पास ऐसा कोई समर्थन नहीं होता है, पर वहाँ की जो ईरानियन गार्ड्स थे वो बड़े ही साहसी होते हैं, बड़े ही वीरता से उनका मुकाबला करते हैं। दोनों के मध्य युद्ध चलता है। शुरुआत में इराक बहुत अच्छी स्थिति में होता है तथा ईरान के ऑयल ठिकानों पर हमला करता है, उसकी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पर समय के साथ साथ ईरान भी अपनी स्थिति को मजबूत करता है तथा वो भी इराक को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके जो वो थे वाटरवे थे उनको सील कर देता है तथा तेल का आवागमन न हो सके, तथा इस प्रकार युद्ध चलता रहता है। इधर तो इराक को शुरुआत में बहुत देशों का समर्थन मिल रहा होता है, पर समय के साथ साथ ईरान को भी देशों का समर्थन मिलना चालू हो जाता है। चाइना तथा नॉर्थ अमेरिका ईरान को समर्थन कर रहे होते हैं तथा अमेरिका भी सीक्रेटली रूप से ईरान का ही समर्थन कर रहा होता है, ईरान का भी कर रहा होता है समर्थन। फिर युद्ध को चलते चलते करीब 7-8 साल बीत जाते हैं तथा दोनों देशों को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान हो चुका था, किसी देश का भी अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर दोनों ही देश यह सोचने लगते हैं कि अब कैसे भी इस युद्ध को समाप्त किया जाए। तो वो दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अब इस युद्ध को ख़त्म करने की। फिर साल 1988 आते आते यूएन की अध्यक्षता में एक बैठक होती है तथा दोनों के मध्य यूएन मध्यस्थता कराता है तथा सीज फायर लागू करता है तथा और उसके 2 साल बाद जो भी पीस टर्म से उस पे दोनों देशों की सहमति हो जाती है। तो इस कारण फिर पूरा 10 सालों के अंदर पूरा उनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। इससे जो कंक्लूजन ये निकलता है कि इराक
जो ईरान पर पहले हमला करता है ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है, तथा इराक को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जो अमेरिका शुरुआत में इराक के बहुत समर्थन में होता है वह खुद उसका विरोधी हो जाता है। सद्दाम हुसैन और अमेरिका के मध्य दुश्मनी की लकीर खिंच जाती है। इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।